ट्राइबल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मपुर जो वर्तमान भरमौर है उसके रियासत के एक राजा का जन्म इस गुफा में हुआ था। और ये गुफा जो है वो जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उप तहसील होली की नया ग्राम पंचायत में पड़ती है। तो ये एक राजा के जन्म का स्थान है और बड़े कम लोग जानते हैं कि ये स्थान कहाँ है। इतिहास के पन्नों में बेशक दर्ज है कि मुसान वर्मन करके जो राजा थे उनका जन्म एक गुफा में हुआ था, लेकिन बड़े कम लोग जानते हैं कि वो जो गुफा है वो होली क्षेत्र के ये इस स्थान नए ग्राम पंचायत की इस स्थान पर है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की ये गुफा है और क्या कहानी है इस गुफा के पीछे। तो 820 ईस्वी में एक राजा थे मुसान वर्मन। मुसान वर्मन का जन्म हुआ था इस गुफा में। तो मुसान वर्मन के जो पिता थे लक्ष्मी वर्मन, एक बार क्या होता है कि भरमौर या फिर आप कहें कि ब्रह्मपुर रियासत पर दुश्मनों का आक्रमण होता है और इस आक्रमण में लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हो जाती है। तो जब दुश्मन रानी को अपना निशाना बनाते हैं तो रानी जो है वो पैदल इसी रास्ते से ब्रह्मपुर से भागती है, यानी भरमौर से भागती है, और उस रानी के साथ उनके जो पुरोहित थे वो भागते हैं। तो पुरोहित और रानी के भागने का एक ही उद्देश्य था कि जो लक्ष्मी वर्मन का जो उत्तराधिकारी है जो रानी के पेट में पल रहा था उसको बचाना है। तो जब भागते 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 वो लोग यहाँ पहुँचते हैं जो ये नया ग्राम पंचायत का घड़ाव गांव है, वहाँ पहुँचते हैं। तो अचानक रानी को वहाँ पर प्रसव पीड़ा होती है और रानी और पुरोहित इसी गुफा में शरण लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये जो गुफा है वो किस प्रकार का इसमें कुदरत ने इसकी रचना की है और वाकई देखने में कितना अच्छा लगता है कि इस गुफा को किस तरह प्रकृति ने बनाया हुआ है। तो 820 ईस्वी की ये बात है। तो जो इसके पीछे कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एक राजा का जन्म यहाँ हुआ है। तो जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो रानी ने इसी गुफा में मुसान वर्मन करके जो राजा थे उनको जन्म दिया। और जब जन्म दे दिया उस राजकुमार को तो रानी और जो पुरोहित थे वो उस राजकुमार को इसी गुफा में छोड़कर आगे निकल गए थे। तो जब वो आगे निकल गए तो एक यहाँ गांव है घड़ाव गांव, वहाँ पर जो रानी जब रुकी थी तो कहते हैं कि चलते चलते रानी के पैरों में खून निकलने लगा था। तो जो रानी पैड़ा करके जगह है वहाँ पर रानी रुकी थी। पर जब घड़ाव में वो वहाँ पहुँचे तो पुरोहित ने रानी की तरफ इससे पहले बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि कहते हैं कि उस समय रानी और ये जो बड़े घरानों के लोग जो स्त्रियाँ थी उनकी तरफ पुरोहित जो थे वो उनके मुंह की तरफ नहीं देखते थे, केवल उनके पाँव की तरफ देखते थे। तो जब घड़ाव गांव में पुरोहित और रानी पहुंचते हैं तो जब पुरोहित पूछते हैं रानी से कि रानी साहिबा राजकुमार कहाँ है, तो रानी कहती है कि मैं राजकुमार को गुफा में छोड़ के आई हूँ। तो पुरोहित जो करते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और रानी को कहते हैं कि आप इसी स्थान पर खड़े रहना और यहाँ से मत जाना। तो जहाँ पर रानी खड़ी थी वो स्थान रानी पैड़ा आज भी वर्तमान में घड़ाव गांव में विराजमान है और वहाँ पर स्थापित है, जो आसानी से देखा जा सकता है। तो जब पुरोहित इस गुफा में पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि कहाँ और किस जगह क्या देखते हैं वो पुरोहित। ये वो स्थान है कि जहाँ राजकुमार को रानी छोड़ के गई थी। और जब पुरोहित यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि राजकुमार को चूहों ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। एक घेरा, जो सुरक्षा घेरा आप उसको कह सकते हैं, वो बना के रखा था। तो पुरोहित ये सब देख के हैरान रह गए कि आखिर ये माजरा क्या है। तो चूहा यानी जिसको मूसक कहते हैं, तो मूसक वो उस समय जो राजकुमार थे उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। तो कहते हैं कि उसी मूसक और उन्हीं मूसक की रक्षा के बाद उस राजा का नाम मुसान वर्मन पड़ा था। तो ये गुफा है जिसका नाम सूरज पक्का है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ सूरज की कुछ किरणें जैसी दिखाई दे रही है, शायद यही वजह है कि इसका नाम सूरज पक्का पड़ा। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि सूरज की गोल गोल की तरह इस तरह से एक घेरा बना हुआ और इसकी किरणें जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये स्थान जिसकी नज़र शायद बड़े कम लोगों को पड़ी हो, लेकिन अपने आप में एक इतिहास का बहुत बड़ा गवाह है। लेकिन अफसोस है कि आज तक ना तो पुरातत्व विभाग, न भरमौर प्रशासन और ना स्थानीय पंचायतों ने इस स्थान को संवारने की जहमत उठाई। आज इस स्थान तक पहुंचने में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्तों में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राइबल टुडे के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं
तो आपको दिखा रहे हैं कि ये गुफा किस तरह की गुफा है। आइए इसको देखते हैं कि आगे तक इसकी जो कुदरत ने जो रचना की है वो अपने आप में बेमिसाल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर भी किस तरह की कुदरत ने कारीगरी इस गुफा को बनाने में की है। ये देखिए, लगता है कि जैसे मानो कंक्रीट की बहुत बड़ी दीवार जो है इस तरफ लगाई हो। तो ये एक ऐसी गुफा जो गुमनामी के अंधेरे में थी इतने सालों तक। इसको ना तो पुरातत्व विभाग ने इसकी सुध ली और ना ही पर्यटन की दृष्टि से कभी इस गुफा को संवारा गया। तो आज ट्राइबल टुडे टीवी यहाँ पहुँचा है और हमारा मकसद है कि आपको इस स्थान से रूबरू करवाएं जहाँ एक राजा का जन्म हुआ था। तो अपने आप में ये एक कहानी बहुत बेमिसाल है कि राजा मुसान बर्मन का जन्म इस गुफा में हुआ था। बड़े लोग जानते हैं, बड़े कम लोग जानते हैं कि राजा का जन्म इस गुफा में हुआ था। हालांकि कई लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुर रियासत के एक राजा का जन्म एक गुफा में हुआ था, लेकिन ये गुफा कहाँ है ये बड़े कम लोगों को पता था कि गुफा यहाँ है। तो आज इसी गुफा के बारे में आपको बता रहे हैं हम और आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह की ये गुफा है। तो आप इसकी जो गुफा की रचना है वो अपने आप में बेमिसाल है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह कुदरत ने इसको संवारा है। देखिए, तो मुसान बर्मन राजा का जन्म स्थान, जिस स्थान को आज दिन तक बड़े कम लोगों की नज़र इस स्थान पर पड़ी और इस तरह की गुफा शायद ही पहाड़ों में, भरमौर के पहाड़ों में कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन आज तक इसको संवारने की जहमत किसी भी विभाग ने या किसी भी सरकार ने नहीं उठाई। तो आज हमारा मकसद यही है कि आपको बताएं कि मुसान बर्मन जो राजा थे उनका जो जन्म है वो इस गुफा में हुआ था। फिर एक बार फिर दिखा रहे हैं कि जो सूरज पक्खा, इसका नाम शायद ये जो सूरज की आकार का एक चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर एक घेरा है और घेरा के बाद जो किरणें निकलती हैं, ये देखिए साफ दिख रही है किरणें, यही वजह है कि इसका नाम सूरज पक्खा। और ये जो स्थान है ये वो स्थान है जहाँ एक राजा का जन्म हुआ था। और ये क्यों है, क्योंकि पहले जब सड़क व्यवस्था नहीं थी पुराने ज़माने में, तो लोग जो थे वो जिला कांगड़ा को इसी रास्ते से रावी नदी के किनारे किनारे होके जाते थे और जालसू पास को क्रॉस करके फिर जाके कांगड़ा पहुंचते थे। तो रानी भी इसी रास्ते से कांगड़ा जाने की शायद फिराक में थी। तो फिर जब उनको रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई तो इसी गुफा में उन्होंने शरण ली थी, जिसको आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये गुफा जो अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अजूबा है और अचंभा है कि जिसे आज दिन तक जिस पर नज़र ही किसी की ना पड़े, ये बड़ी हैरानी की बात है। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।